वेलकम बैक साथियों, आप सभी का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज सभी का जो है स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको जो है कल पेपर बताया था साथियों, जैसा कि मैं रात को जो है एक एमसीक्यूज की एक क्लास डाली थी, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों छपे हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल वो वीडियो जो है बिल्कुल जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और वो आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें से कितने क्वेश्चन जो है छपे हैं। ठीक है साथियों, मैं कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं बताता आपको, और बिल्कुल आपके सामने जो है आंसर की लेकर आ गया हूँ। आंसर की सॉल्यूशन होगा अभी। ठीक है साथियों, आंसर की सॉल्यूशन होगा मैथ का। और आज आपका अंतिम पेपर था, ये क्लास 9th का ये पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं साथियों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है साथियों, तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों एक बार जो है 2024-25 का है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि कक्षा 9वीं 2024-25 गणित का 903 कोड है इसका। ठीक है, ये यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो साथियों प्रश्न 1, रूट 5 क्या है? रूट 5 क्या है? कौन सी संख्या साथियों? ये है एक अपरिमेय संख्या। ठीक है साथियों, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये क्वेश्चन कल के जो रात की क्लास डाली थी साथियों, उसमें बिल्कुल ये करवाया था। इसका हो जाएगा x+3 और x-3, ये उस फॉर्मूले से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a+b और a माइनस बी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बढ़ते ही ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी लाइव स्ट्रीम में बताया, कल की जो है लाइव सेशन में बताया था आपको। ये बिंदु जो है -10 कोमा जो है ये 0 पे स्थिति किसकी है? तो ये जो है ये इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एक्स एक्स की जो है ऋणात्मक दिशा पर इसका ये बिंदु स्थित है। ठीक है, ये एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि x प्लस वाई इक्वस टू के है, तो 2,0 रखकर इसको सरल करना। तो 2 इसमें रख दीजिए साथियों, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 2। इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, x इक्वस टू के इक्वस टू 2 इसका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती है साथियों, अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है मान क्या होगा? न्यून कोण का मान क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 से कम, 90 डिग्री से कम। ये जो है ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है आपका। ठीक है, ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री है। एक सेकेंड, अभी ये आपके जो है 90 डिग्री का कोण, और इससे जो कम होता है थोड़ा कोण वो होता है न्यून कोण, तो 90 डिग्री से कम साथियों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन कि जो है नेक्स्ट स्लाइड क्या करिए कि त्रिभुजों की तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है साथियों? तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग साथियों होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि एक चतुर्भुज के तीनों कोण इतने प्रकार दिए थे, तो चौथा कोण ज्ञात करना है। तो साथियों आपको कल बताया भी था मैंने कि चतुर्भुज की जो चारों कोण होते हैं, ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है साथियों 360 होता है। तो इन सबको जोड़ दीजिए और फिर 360 में से माइनस कर दीजिएगा साथियों। 360 माइनस ये 90 ये 35 ठीक है, 240 में से इसको माइनस कर दीजिए साथियों, तो कितने आ जाएंगे? 120 इसका जो है आंसर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये अंतिम क्वेश्चन अब आपका रह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या व्यास में संबंध बताना, तो r इक्वल टू d/2 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये हो गए अपने एमसीक्यूज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन जो है खंड बी की बात करते हैं। खंड बी में क्या होगा साथियों की जो है ये आपको बताया भी था कि फॉर्मूला याद करना, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक वाला अगला क्वेश्चन आ गया है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 0 का रैखिक समीकरण क्या है? ठीक है, इसका जो है रैखिक समीकरण है क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका जो है 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि रूट 8 का जो है मान याद करना, तो वो भी 2 हो जाएगा साथियों। ठीक है, रूट 8 का जो क्यूब है वो 2 है। ठीक है, 2 है, इसके 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समबाहु के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है? 60 होता है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं समान होती है, तो 60-60 होता है। ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, 60-60 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर समकोण। ठीक है, समकोण का मान बताना, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है साथियों, समान होती है। ठीक है, अगले बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वो होती है व्यास। ठीक है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए यहाँ तक। अब जो है थोड़े खंड साई की बात करते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की 2 की घात 3 और 2 की घात -4 का जो है मान ज्ञात करना है। तो साथियों जो है
आप समझते हो कि 2 की घात ठीक 2 की घात 3 और 2 की घात 4 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 की घात 7 ठीक 2 की घात 7 हो जाएगा तो 2 को 7 बार गुणा कर दीजिए और आप इसका मान जो है आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा आपके 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। ये आंसर बता दिया मैंने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 5x+3 का जो है शून्य ज्ञात करना। तो 5x+3 का जो है शून्य हो जाएगा साथियों क्या होगा x = माइनस का 3/7 ठीक है 3/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आ गया है कि मैंने कल भी साथियों आपको बताया था कि ये जो है चतुर्थांश वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है। ये -4, 3 की बात कर रहा है कि इसमें -4, 3 जो है कौन से क्वाड्रेटेड में होगा तो ये आपको जो है बताना है ठीक है साथियों। ये आपको बताना है तो ये आप देख सकते हो कि x माइनस है और जो है ये प्लस है तो ये सेकंड क्वाड्रेट की बात होगी। ये सेकंड क्वाड्रेट है तो इसमें द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा ठीक है। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा साथियों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर की नेक्स्ट की है कि समीकरण y = 2x है तो ax + by जो है समीकरण रूप में लिखना। समीकरण रूप में लिखेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा ये माइनस माइनस आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि c का मान भी 0 है तो इस प्रकार आप देख सकते हो ठीक है। इतना लिखा है तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। न्यूक्लिड की जो है न्यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा आपको देनी है तो ये आपकी किताब में मिलेगा ठीक है। संपूरक कोण का भी आपको मिल जाएगा ठीक है। त्रिभुज की बता देता हूँ। त्रिभुज होता है तीनों कोणों का तीन बंद कोणों से निर्मित आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसके तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है ठीक है। 180 डिग्री इसके तीनों कोणों का योग होता है ठीक है। समचतुर्भुज की 2 विशेषताएं बतानी है आपको। ये समचतुर्भुज वाला है तो समचतुर्भुज की आपकी बतानी है। पिरामिड किसे कहते हैं वो भी आपको बताना है ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 28वां था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको बताए थे ठीक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बताए थे। इसका जो है 90 डिग्री आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सरल करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 29 की जो है सरल करना है ठीक है साथियों। सरल करना तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ये 32 देर का है प्लस √48 देर का ठीक है। √48 देर का है नीचे 8 √8 लिख रखा है प्लस 12 लिख रखा है तो इसको परिमेयकरण कीजिए 8 माइनस √12 अपॉन √8 माइनस √12 करके आप इसका आंसर याद कर सकते हो। इसका आंसर आप सभी को जो है बता देता हूँ मैं। इसका आंसर आप सभी को जो है बताना चाहता हूँ। इसका आंसर जो है साथियों वो है √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12 इसका जो है आंसर हो जाएगा ठीक है। इसको फिर आप सॉल्व करके जो है इसका जो है 2 आंसर हो जाएगा ठीक है। इसका जो है आंसर 2 आ जाएगा ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है 3/5 एवं 4/5 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो वो आपको बता देता हूँ। 3 परिमेय संख्या कौन सी है। एक तो है 13/20 14/20 और एक है 15/20 इसकी 3 परिमेय संख्या है ठीक है। और भी इसकी जो है परिमेय संख्याएं हो सकती है बिल्कुल। ये इसमें जो है x का मान आपको जो है ये x = बहुपद का मान निकालना तो x = 0 रखेंगे तो इसका मान 3 आ जाएगा ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें शून्य निकालना आप सभी को ठीक है। इसमें शून्य निकालना साथियों px = 5x + 6 है तो इसमें शून्य का मान आपको निकालना है तो इसका जो है शून्य का मान क्या आ जाएगा साथियों। इसमें जो है x = आ जाएगा -6/5 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि x = 4y के कोई 2 हल निकालने हैं तो 2 हल हो जाएगा। एक तो 0,0 एक हो जाएगा 4,1 8,2 और 12,3 इतने 4 हल बता दिए मैंने साथियों। तो 4 हल आप लिख सकते हो ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x = 3y को ABC रूप में लिखो। ए और बी के मान भी बताना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं साथियों। x - का 3y = 0 लिख सकते हैं। फिर इसको जो है मान को अलग अलग मान को आप ax bx उसमें रख सकते हो तो a बराबर 1 आ जाएगा b बराबर -3 आ जाएगा और c = इसका 0 आ जाएगा साथियों। ये मान आपको देखने को मिलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। न्यूक्लिड की अवधारणा लिखनी थी। इसमें कोण का मान आपको याद करना था तो इसका जो है 45 डिग्री एक कोण का मान आ जाएगा वहीं दूसरे का भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी का मान भी 45 डिग्री और कोण सी का मान 45 डिग्री आ जाएगा। यदि चारों अनुपात देर का तो चारों कोणों के मान आपको याद करने तो चारों कोणों के मान आप इस प्रकार से याद सकते हो। प्रथम कोण का मान आ जाएगा 36 डिग्री दूसरे का 60 डिग्री वहीं जो है वही 108 डिग्री तीसरे का और इसका जो है 156 डिग्री इसका आ जाएगा। अलग अलग मान चारों कोणों के मान बता दिए मैंने साथियों। ये आप देख सकते हो ठीक है। वर्ग एवं समचतुर्भुज में 2 अंतर बताने तो वो 2 अंतर आप बता पाओगे ठीक है। वर्ग जीवा के व्यास को परिभाषित करना है तो वो परिभाषित आप कर लीजिए ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए इसमें जो है तो इसका जो है आंसर कितना होगा साथियों 2.5 सेंटीमीटर इसका जो है आंसर हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है नेक्स्ट स्लाइड में है कि जो है बिंदु को इनको जो है आप साथियों इसको जो है आपको चतुर्थांश में व्यक्त करना है तो चतुर्थांश में आप इस प्रकार से व्यक्त कर पाओगे ठीक है। इसमें चतुर्थांश में व्यक्त कीजिएगा। ये जो 2,3 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर जाएगा 2,3 वही -1,3 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कर जाएगा -1,3 और ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कर जाएगा माइनस का 2, -4 और ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कर जाएगा साथियों ये 5 -6 वाला ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 x = ये मान रखना तो साथियों के बराबर क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा क्योंकि 2 की जगह 2 रखी है और जो 3 और 1 रख दी है यहाँ पे तो के का मान आपको ज्ञात होता हुआ दिख जाएगा तो 2 2 4 हो गए 3 7 हो गए तो के बराबर 7 इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 क्वेश्चन की
बात करते हैं कि इसमें स्लाइड में एक्स वाई का मान निकालना, तो एक्स वाई का मान आ जाएगा एक आ जाएगा 130 और वहीं दूसरे का भी 130 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों के मान बता दिए, दोनों एक्स और वाई के दोनों के मान बता दिए साथियों। ठीक है, 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 क्वेश्चन में आपने कौन सा किया है वो आप इसमें से देख सकते हो। अगर मैं पहले वाले का बता रहा हूँ, इसका आंसर जो है साथियों इसका आ जाएगा -3/2 और इसका आंसर जो है 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वही जो है इसको आप में ग्राफ में बताना था। ठीक है साथियों, इसमें ग्राफ में बता सकते हो आप पॉइंट लिखकर, 1 पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है साथियों, ये वाई एक्सिस आपकी, ये एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्स डेस वाली, ठीक है, और ये वाई डेस वाली, इसमें आप पॉइंट को दर्शाना साथियों। ठीक है, ये आपका पेपर सॉल्यूशन बता दिया साथियों। अगर किसमें भी त्रुटि लिखी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करें। और धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।